Hello students, today I have an important topic for you that you are watching on the screen, the subject and the object. ठीक है ना। आज भी मैं आपके लिए इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये पूरी जानकारी आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और आप लोग देखोगे और दूसरे लोगों को शेयर भी करोगे। तो चलो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस पॉइंट स्टेप बाय स्टेप। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इन दिस बॉक्स व्हाट द बॉक्स सेइंग टू यू, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस समटाइम्स डज समथिंग टू समवन और समथिंग एल्स। देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है, यानी वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है वो कभी कभी समटाइम्स डज समथिंग टू समवन और समथिंग एल्स, वो किसी के लिए कुछ न कुछ करता है। वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है ना, वो किसी के लिए कुछ न कुछ करता है। सब्जेक्ट, वाक्य में सब्जेक्ट का मतलब क्या है, क्या काम है उसका, वो किसी के लिए कुछ न कुछ करता है। और आगे देखिए, द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। और वह व्यक्ति या वस्तु जो उस काम को रिसीव कर रहा है, यानी सब्जेक्ट तो उस काम को कर रहा है, जो सब्जेक्ट के काम को रिसीव कर रहा है, ठीक है ना, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी जो कार्य वाक्य में जो किसी काम को कर रहा है उसको तो कहेंगे सब्जेक्ट, और जो उसके काम को रिसीव कर रहा है उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है और जो उस काम को रिसीव करता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ध्यान से देखो, डैड इज कुकिंग सपर, डैड शाम का भोजन पका रहे हैं। तो डैड है, डैड खाना कौन पका रहा है, डैड। तो डैड यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का। और उनके काम को रिसीव कौन कर रहा है, सपर। क्या कर रहे हैं वो, सपर, भोजन पका रहे हैं। या हम किस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है कि ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब, वर्ब से आप पूछिए क्या कर रहा है, किसे कर रहा है, ठीक है ना, तो वो आपको पता चल जाएगा। इसी तरीके से वह हाफ बुल्ट सैंड कास्टल, हमने एक धूल का किला, मिट्टी का किला बनाया है। तो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं तो वी तो सब्जेक्ट हो गया, और सैंड कास्टल क्या बनाया हमने, किला, वो हो गया इसका ऑब्जेक्ट। देखिए ये आपका टेबल दिया हुआ है, इसमें सेंटेंस लिखे हुए हैं और उसके 3 पार्ट्स किए गए हैं। पहला जो पार्ट्स है वो सब्जेक्ट दिखा रहा है आपको, सेकंड पार्ट वर्ब दिखा रहा है और थर्ड पार्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट उस काम को कर रहा है, ऑब्जेक्ट उस काम को रिसीव कर रहा है। जैसे सुसैन हैज बॉट अ पेंटिंग, सुसैन ने एक पेंटिंग खरीदी है। किसने खरीदी है, सुसैन ने, ये सब्जेक्ट हो गया। ये हैज बॉट खरीदी है, ये वर्ब हो गया। और क्या खरीदी है, पेंटिंग, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। तो इसी तरीके से सभी सेंटेंस को ध्यान से देखिए। Hannah is reading her book. The twin climbed the hill. James stroked the cat. Mom is holding the baby. Jacob is making a kite. They were playing football. I am writing a story. Emma crossed the street. You have forgotten your umbrella. ठीक है। तो ये सभी आपने देखा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों का कॉम्बिनेशन करके ये टेबल आपके सामने बनाया गया है। ठीक है। तो यही जानकारी है। और भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो 2 तरीके का होता है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव होता है, इनडायरेक्ट सजीव होता है। इस वीडियो में केवल जो दिखाया गया है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में दिखाया गया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं दिखाया गया। ठीक है। तो ये आप याद रखना।
Very thanks to all for watching this video.